हेलो 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 हेलो। रोल कैमरा एक्शन। कैसा है बच्चा लोग? सब ठीक ठाक चकाचक। 10th क्लास तैयार। ये हमारा स्पेशल सीरीज स्पेशल 26, वो मूवी वाली 26 नहीं। ये 26 कौन सी 26 के बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए तैयार। कीप मोटिवेटेड, तैयार हो जाओ। 27 एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए स्पेशल 26। आज हम मिले हैं किस लिए? क्वेश्चंस करने के लिए। जैसा मैंने बताया था आपको कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। बहुत सारे बच्चे लोग देखेंगे, अरे ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ये क्या बनाया, ये क्या दिया है, ये टेबल बना के दिया है आपको प्रेडिक्टेबल। और पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। मैं जरा जल्दी पढ़ रहा हूँ। विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। बी कहता है विच एलिमेंट इज नॉन मेटल विथ वैलेंसी 2। विच एलिमेंट इज मेटल विथ वैलेंसी 2 आउट ऑफ HCnF विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। टू विच फैमिली डज HCnF बिलोंग्स। आओ, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन देखते ही बोलते हैं कि सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। हलचल हो गई, घबराने नहीं है। प्रश्न से घबराते क्यों हो, ये आज का मोटिवेशनल लाइन है, पोयम है, हम लोग सुनेंगे। प्रश्न से घबराते क्यों हो, प्रश्न से घबराते क्यों हो, मैं लिख के लाया हूं। प्रश्न से घबराते क्यों हो। प्र कहता प्रारंभ है, श कहता शौर्य का, न कहता नतमस्तक न होना, झुकने का ना है, झुकने का ना है। प्रश्न से घबराते क्यों हो। प्र प्रारंभ है, प्र कहता प्रारंभ है, श कहता शौर्य का, न से नतमस्तक न होना, ये कहना है खुद प्रश्न का। अब क्वेश्चन यानी कि प्रश्न आपको रिप्लाई दे रहा है। मैं शब्दों का माया जाल हूं, छिपा रखा जय घोष तुम्हारा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका जय घोष होगा, आपका कीर्ति, यश, मान, सम्मान। देखो कितना अच्छा मार्क्स लाया। तो मैं शब्दों का माया जाल हूं, छिपा रखा जय घोष तुम्हारा। तुम प्रयास से मत घबराना, अटेम्प्ट लेने से डरना का ना है। तुम प्रयास से मत घबराना, प्रशस्त करूंगा मैं मार्ग तुम्हारा। एकदम रास्ता दिखाएगा, ये कहना है खुद प्रश्न का। ठीक। प्रश्न से घबराते क्यों हो। प्र कहता प्रारंभ है, श कहता शौर्य का, न से नतमस्तक न होना, ये कहना है खुद प्रश्न का। मैं शब्दों का माया जाल हूं, छिपा रखा जय घोष तुम्हारा। तुम प्रयास से मत घबराना, प्रशस्त करूंगा मैं मार्ग तुम्हारा, ये कहना है खुद प्रश्न का, ये कहना है खुद प्रश्न का। प्रश्नों से घबराते क्यों हो, तो प्रश्न से क्यों घबराते हो। वेलकम यू ऑल, दिस इज 8.0 फर्स्ट स्टेप। आई एम AKHILESH अखिलेश कुमार पांडे, और ये है हमारे सामने आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता था, इसलिए मैंने 14 पे 4A लगा कर रखा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये 14 आ गया तो क्या हो गया, वैलेंस सेल। फिर इधर क्या है, इधर 4 लिखा है, तो ये 3 to 12। अभी मत जाना, ये डी ब्लॉक में पढ़ना है, मैं हम सभी को डी ब्लॉक में पढ़ना है, वो 11th क्लास में। बाकी आपको 1 2 उसके बाद ये 13 है तो कितना होगा 3। ओ मैं लिखना भूल गया था, 3A। ठीक, 13 14 है तो 4A, 4 5 15 है तो 5। ये क्या बता रहा हूँ मैंने आपको बताया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि जितना आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उतना ही ग्रुप होगा। तो अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो 13A, 14 4A यानी कि 4, 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ रखा होगा कि अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, 4 से ऊपर 5 6 7, 4 से नीचे 3 2 1, ये जो 5 6 7 थे, ये 7 ऑक्टेट 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1। 6 को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। 5 को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 7 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2। 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, 8 पूरा करने के लिए, तो 3 क्या हो गई वैलेंसी। और ये नीचे वाले क्या थे 3 2 1, ये डोनेट करने वाले थे। 3 2 1 ये सारे डोनेट करने वाले, तब इन पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस। और ये सब लेने वाले, इन पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, यानी कि नॉन मेटल्स, दीज आर मेटल्स। और यानी कि ये गेन करने वाले और लूज करने वाले। और जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है वो क्या करेंगे शेयर करेंगे। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा दिख रहा है हमको ई। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ फिर बताऊँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलिए ये क्या क्या हो जाएगा आंसर हमारा इसका ई।
अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच एलिमेंट इज नॉन मेटल विथ वैलेंसी 2। वैलेंसी मैंने समझा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने पे या देने पे, लूज करना या गेन करना, ठीक, ऑक्टेट या डुएट पूरा करने के लिए, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते थे हम, वैलेंसी। तो नॉन मेटल, चलिए नॉन मेटल कैसे डिसाइड करते थे, इसका एटम का साइज छोटा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज क्या होता था, छोटा। तो लेफ्ट टू राइट, चलिए फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं हम, जी है और इधर अरे तेरी सीधे एच दिख रहा है, नोबल गैस की तरफ ना जाना, 17 का बाद खतरा। सेकंड में आते हैं ए आई बी, लेफ्ट से राइट आएंगे तो एटम का साइज छोटा, तो बी सबसे छोटा, और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 6, और वैलेंसी कितनी हो गई, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैंने बताया था आपको कि अगर 4 से ऊपर है, कितना, 5 6 7, तो देखिए 6 पे हैं हम लोग, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। बात समझ गए। तो ये बी को कैसे डिसाइड किया मैंने कि ये नॉन मेटल है। बी को डिसाइड इसलिए किया क्योंकि ये लेफ्ट से राइट आने पे, सेकंड पीरियड में ए आई बी, यानी कि लेफ्ट से राइट आने पे बी का साइज सबसे छोटा, और बी का साइज सबसे छोटा, और ये किस ग्रुप में है, 6A ग्रुप में, यानी कि 16 ग्रुप में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब पूछता है कि विच एलिमेंट इज मेटल विथ वैलेंसी 2। वैलेंसी 2 मेटल कौन सा होगा, मेटल कौन सा होगा, मेटल कौन सा होगा। अब जरा देखिए, ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज घटता था बढ़ता था, ये था, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रुप दे रखा है इसलिए टेंशन नहीं, पीरियड दे रखा है, ग्रुप भी दे रखा है। तो अगर हम पीरियड में मूव करें, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप ये ग्रुप में क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, अरे कैसे ग्रुप में मूव कर जाएंगे, ठीक है। अगर उस हिसाब से देखें तो डी और ई का तो दोनों ही बड़े हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज घटता था, सॉरी बढ़ता था, तो डी भी बड़ा होगा, ई भी बड़ा होगा, ठीक। तब कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसीलिए आप पीरियड में मूव करिए, पीरियड में मूव करने से हमको पता चल जाएगा। चलिए जरा फर्स्ट पीरियड चलते हैं, जी, ओ माय गॉड, जी, जी, और उधर कुछ नहीं है, जी। सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में आते हैं, ए आई बी, ठीक है। मेटल डिसाइड करना है, लेफ्ट टू राइट आने पे एटम का साइज क्या होगा, घटेगा, एटम का साइज घटेगा। तो हमें तलाश किसकी करनी है, बड़े एटम की, कि कौन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। तो ये देखिए डी जो है हमारा, ये ए जो है, ए हमारे सबसे लेफ्ट में है, तो ए से आई जाएंगे तो एटम का साइज बड़ा होगा, तो क्या इसका वैलेंसी 2 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है, ग्रुप नंबर 1 डोनेट करेगा। याद करिए, जस्ट बताया था मैंने आपसे, 4 से कम सारे डोनेट, तो ये 1 डोनेट करेगा। चलिए भाई, 1 नहीं चाहिए हमें, हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक। अब जरा इसे गौर से देखिए, सेकंड ग्रुप में डी, और ये काफी नीचे भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में है, ये ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं हम, ठीक है। वो छोड़ दीजिए पीरियड में जाने वाला, ठीक, कंफ्यूज नहीं हो रहे। हमें क्या पता करना है, वैलेंसी 2, तो वैलेंसी 2 किसकी है, ये वाली 2 है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2, ये सारा का सारा डोनेट कर देगा। अरे देखो जरा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4, 4 से कम, 3 2 1, ये ऊपर वाला तो था, 5 6 7, इधर जाना ही नहीं है हमें, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे 6 तो था, तो 2 लेते तो 6 तो इधर पड़ता राइट साइड में, तो उसका तो एटम का साइज छोटा हो जाता, नॉन मेटल हो जाता। हमें किस में आना है, यहाँ पे इसको पकड़ना है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 हो तो ये 2 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और हमें मेटल की तलाश है, डोनेट करने वाले की तलाश है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये देखिए जरा गौर से यहाँ पे, कि अगर इस ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ये डी बड़ा है ग्रुप में आने पे। अब बोलिएगा इधर से इधर क्यों नहीं गए, उधर से उधर क्यों जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज घटता था, बोलिए तो हम मोस्ट लेफ्ट में ही रहेंगे, तो लो आ जाओ, मोस्ट लेफ्ट में तो आपका ए है, और ए का वैलेंसी कितना है, 1, वैलेंस सेल कितना है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। हमें कितनी इसकी तलाश है, वैलेंसी 2 की। तो ये देखिए एटम का साइज नीचे आने पे बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि डी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो ये 2 क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक। मैंने बताया था इससे पहले, तो डी हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। ठीक। आउट ऑफ HCN F विच हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, HCF में किसका एटम का साइज बड़ा होगा? तो ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बढ़ता था, तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा एटम, छोटा तो H होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? F। तो F सबसे बड़ा, उससे छोटा C, उससे छोटा H। ये लीजिए एटम साइज का ऑर्डर। इसमें कंफ्यूज नहीं देखिए, मेटल वाले में हमें डिसाइड करना है, मेटल डिसाइड करना है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने में G हमारा था, तो G तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। A इस सेकंड पीरियड में आएंगे तो A की तरफ जाएंगे, तो A के पास आएंगे तो ये एक है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो 2 वैलेंसी हो नहीं सकती, तो बचा कौन सा? D। ऊपर से नीचे आने पर D का एटम का साइज बड़ा होगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, और ये कौन से ग्रुप में है? सेकेंड ग्रुप में है। सेकेंड ग्रुप यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। और मैंने बताया था कि 4 से अगर नीचे है, कम है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर। इसलिए मैंने कहा था कि एटम के साइज को बस पकड़िए, वो सारा का सारा राज उगल देगी। तो इसमें हमने पकड़ा कि सबसे बड़ा एटम का साइज D का होगा, और किस ग्रुप में है? 2 ग्रुप में है, तो 2 ग्रुप में है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2, तो ये 2 क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, तो इसलिए D। ये साइज पकड़ लिया आपने, कौन बड़ा होगा? ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बड़ा होता है। ई में बोल रहा है कि टू विच फैमिली डज HCNF बिलोंग्स, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो नोबल गैस या इनर्ट गैस? नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ठीक। फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए इसे मैं मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी से मैं इसे साफ करूं ताकि मेरे बच्चे आगे का क्वेश्चन देख सकें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन है एकदम पक्का है, उसी ट्रेंड्स पे, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के ट्रेंड्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ज़रा तैयार हो जाइए। चलिए ज़रा मैं क्वेश्चन ले लूँ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि 3 एलिमेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 3 एलिमेंट है, X, Y और Z। ठीक। इनका एटॉमिक नंबर दे रखा है 7, 8 और 9। ये क्या दिया है? एटॉमिक, ये एलिमेंट है और इनका एटॉमिक नंबर दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है A नंबर कि अरेंज दीज एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट देयर पोजीशन। सबसे पहले इनका पोजीशन बताना है, POSITION, पोजीशन। बी में क्या बोलता है? अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए डिक्रीजिंग में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एटॉमिक साइज के आधार पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग समझते हो ना, बड़ा से छोटा की तरफ। ठीक। सी में बोला है, सी क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन X कंबाइंड विथ Z, यानी कि फॉर्मूला बताना है। कब फॉर्मूला बताना है आपको? आ गई 9th क्लास वाली। फॉर्मूला बताना है कब? जब X कंबाइन करे किसके साथ? X कंबाइंड विथ Z, X कंबाइन करे Z के साथ। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक। क्या क्वेश्चन दिया? 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, X, Y, Z। तीनों का एटॉमिक नंबर 7, 8, 9 दिया हुआ है हमारे पास। इसका पोजीशन बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एटॉमिक साइज का, और फॉर्मूला बताना है जब X और Z आपस में कंबाइन करेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, मैं बताता हूँ आपको। पोजीशन बताने के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 7 है तो कितना होगा? 2, 5, अरे K और L वाले। 8 है, 2, 6, 9 है, 2, 7। सभी में कितने सेल हैं? कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। तो यानी कि ये 2 सेल सभी में है, तो यानी कि ये क्या होंगे? सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड। ठीक। कौन कौन से ग्रुप में होंगे? 5 है तो क्या बताया था? 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17 ग्रुप। पहला का जवाब मिल गया। पोजीशन, आपको पीरियड बताना और ग्रुप बताना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से 2 सेल सभी में थे तो सभी सेकेंड पीरियड के। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के आधार पे मैंने ग्रुप बता दिया, ये हमारा पीरियड है, ये हमारा ग्रुप है। तो 5 था तो 15, 6 था तो 16, 7 था तो 17। ठीक। डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
यानी कि हैं तो ये सभी एक ही पीरियड के, यानी कि ये लेफ्ट में होगा, ये राइट में होगा। लेफ्ट टू राइट आने पे एटम का साइज क्या होता था, छोटा होता था, तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा की तरफ। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ x कंबाइंड विथ z, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है बच्चा मेरा, जब आप वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने सीखे होंगे आप। ठीक, x और z, यानी कि इधर लिखिए x और इधर लिखिए z। x का वैलेंसी निकालना पड़ेगा, यहाँ वैलेंसी निकालते थे हम, तो x का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 5 आया। देखिए वही बात जो मैंने आपको समझाया था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन वाली बात, क्या बताया था मैंने, इधर बना दे रहा हूं मैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो 4 से ऊपर 5 6 7, 4 से नीचे 3 2 1, तो ये सारे क्या करते थे, ये सारे गेन करेंगे और ये सारे क्या करेंगे, लूज करेंगे। यानी कि 3 डोनेट कर देगा, 2 डोनेट करेगा, 1 डोनेट करेगा, ये लेंगे। ठीक, कितना कितना लेंगे, 7 है तो 1 लेंगे, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। 6 है, 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2। 5 है तो 3 लेगा, 8 पूरा करने के लिए, वैलेंसी कितनी हो गई, 3। और यहाँ डोनेट करेगा तो 3 डोनेट करेगा तो वैलेंसी 3, 2 डोनेट किया तो वैलेंसी 2, 1 डोनेट किया तो वैलेंसी 1। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन x का कितना है, अच्छा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये x का है, ये y का है, ये z का है। तो x के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। वैलेंसी कितनी हो गई, 3, यहां लिख दिया मैंने 3। z का एटॉमिक नंबर 9, 2 7, वैलेंस सेल 7, कहां गया 7, ओ सॉरी 7। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब ये क्या कर रहा है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद करिए 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, x1 z3। आई बात समझ में, जरा देख लो अच्छे से, सारी के सारी चीजें मैंने बता दी, फिर से देखना, नहीं समझ में आए तो अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं हम सभी। कमान मेरा मुन्ना लोग तैयार हो जाओ, 2-4 क्वेश्चन ही हैं और मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूँ, सुन लेना अच्छे से और कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि जरा ध्यान से सुनिएगा। एक टेबल बना रखा है, चलिए हम भी एक टेबल बना देते हैं। टेबल बना दिया है, ये टेबल बना दिया मैंने, जल्दी जल्दी टेबल बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। पीरियड नंबर कितना है, 2 3 4 5 और कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं और ऊपर कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही दिया हुआ है। लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, आर है ये। एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, 3 11 19 37। उसके बाद इधर दिया है बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम कितना 12, उसके बाद कैल्शियम 20, स्ट्रोंटियम SR 38। अब इससे क्वेश्चन क्या बोला है, ये हमें क्वेश्चन टेबल बना के दिया है, ठीक। ये टेबल वाले क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे, बहुत ज़्यादा, इसलिए तैयार रहना मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम। अच्छा, पहला बताया है कि जो आपका रुबिडियम है उसका क्या बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बी में क्या बोला गया है, प्रिडिक्ट वेदर के इज मेटल और नॉन मेटल। आपको बताना है कि के क्या है, नॉन मेटल है या मेटल है। में नॉन मेटल, शॉर्ट में लिख दिया नॉन मेटल और एक तरफ मेटल। सी में क्या पूछा है कि विच वन ऑफ दीज एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटम साइज, ठीक, यानी कि विच वन हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। और डी में क्वेश्चन पूछा है, अरेंज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड रुबिडियम।
रुबिडियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है हमें, इंक्रीजिंग यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यही क्वेश्चन बोला है हमसे। एक टेबल दे रखा है और टेबल में सारे एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि रुबिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। रुबिडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने, फर्स्ट ग्रुप। हली ना कर रब से फरियाद, हली ना कर रब 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 रब। ओए रब्बा ऐ की हो गया, ओए रब्बा किसमें है? फर्स्ट में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जैसा ग्रुप। उसके बाद पोटेशियम आपका मेटल है कि नॉन मेटल है, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे मेटल है कि नॉन मेटल है? ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बड़ा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे भी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो हर तरफ से ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। मैं ब्लू पेन से बना दे रहा हूँ क्योंकि ग्रीन पेन, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये उससे भी बड़ा होगा। और इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज घटता था, तो ये से ऑब्वियस छोटा होगा। तो हर तरफ से देख रहे हैं तो एटम का साइज बड़ा हो रहा है, यानी कि पोटेशियम हमारा क्या होगा? मेटल। विच वन हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? किसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा होगा एटॉमिक साइज जो सबसे नीचे होगा। ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बड़ा, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज छोटा। तो ये लेफ्ट में बैठा हुआ है, इससे बड़ा और इससे स्ट्रोंटियम क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, भले इधर से आने पे बड़ा होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटा होगा। अरे भूल गए, फिर देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज क्या होता था? छोटा। ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज क्या होता था? बड़ा। ठीक, तो आपको बताना है कि विच वन हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, जो सबसे लेफ्ट में भी हो और सबसे नीचे भी हो। तो रुबिडियम सबसे लेफ्ट, स्ट्रोंटियम इससे बड़ा होगा, छोटा होगा। तो रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुबिडियम, आरबी। अब पूछता है कि बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तीनों में से, और रुबिडियम, इन तीनों में से एटम का साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सभी को लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे मत आना कि ये ऐसे ऐसे आएगा, टेंशन नहीं, सीधे आना ऊपर से नीचे। तो बेरिलियम सबसे छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? बेरिलियम। ठीक, उसके बाद कौन होगा? मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा होगा? कैल्शियम। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? रुबिडियम। मैंने उल्टा बना दिया क्या? टेंशन नॉट। रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सबसे छोटा बेरिलियम। बात समझ गए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। ठीक है, तो छोटे से बड़े की तरफ। तो रुबिडियम सबसे बड़ा, कैल्शियम उससे छोटा, मैग्नीशियम उससे छोटा और सबसे छोटा बेरिलियम, क्योंकि ऊपर नीचे से ऊपर आने पे एटम का साइज घटता था, बढ़ता था, सॉरी बढ़ता था, बढ़ता था, बढ़ता था, बढ़ता था। बार बार बोलो, बार बार बोलो। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बढ़ेगा। तो बेरिलियम सबसे ऊपर, तो एटम का साइज छोटा, मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा, कैल्शियम और थोड़ा बड़ा, और रुबिडियम सबसे नीचे है। तो और अब बोलना, अब ये मत बोल देना कि तो तिरछा आ रहा है। तिरछा ऐसा नहीं सोचना, नीचे आ रहा है, नीचे ही है। ठीक, अभी वो डायगोनल और नहीं जाएगा उधर, सिर्फ ऊपर नीचे। तो बेरिलियम सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम और सबसे बड़ा रुबिडियम। तो सबसे बड़ा रुबिडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। वेरी गुड, देख लो अच्छे से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? एन एलिमेंट P, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक एलिमेंट है P जिसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 20। रिएक्ट विथ एन एलिमेंट Q
जो Q के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z इक्वल टू 17। ठीक है, टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ए में पोजीशन बताना है, एक ही क्वेश्चन। बी में क्या बोला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हेन पी रिएक्ट्स विथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है हमें शॉर्ट नहीं दे रहा हूं, MF व्हेन क्या पी रिएक्ट्स विथ क्यू, पी जब क्यू से रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। बस यही तो है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टेंशन ना लो। चलिए बहुत अच्छे, तो फिर आ गया वही पुराना बात, हमारा पोजीशन बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुरंत कर डालो, 20 है तो 2 8 8 2 हुए, 2 8 18, 2 8 10, 8 18 2 20। ठीक, 17 है, 2 8 7। ठीक, कितने शेल हुए, जरा देखो कितने शेल हुए, 1 2 3 4, 4 सेल। कौन सा पीरियड, फोर्थ। यहाँ कितने सेल हैं, 3 सेल। कौन सा पीरियड, थर्ड। अब ग्रुप 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 ग्रुप, ये तो हुआ पीरियड का। और अब ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 2 है तो 2 ही ग्रुप होगा। अगर 3 होता तो 13 जाते। 7 है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप कौन सा होगा, 17 ग्रुप। लो, हो गया तैयार। उसके बाद MF मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है जब P रिएक्ट करे Q के साथ, वही सिंपल सी बात, पुरानी वाली बात। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, 4 से ज़्यादा 4 से कम, 3 2 1, 5 6 7। ठीक, 5 6 7 गेन, 3 2 1 डोनेट। ठीक, चलिए, तो P रिएक्ट करे Q के साथ, यानी कि वैलेंसी हमें लिखना होगा, एक तरफ लिखेंगे प्यू P और एक तरफ लिखेंगे Q। तो P का वैलेंसी कितना होगा, 2 है तो 2 डोनेट करेगा, तो वैलेंसी 2। Q 7 है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन P1 Q2। समझ गए, देख लिया। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन लेता हूं, और ये हमारा प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैं लिख के लाया था, क्या करोगे, लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी। चलिए कोई नहीं, मुश्किल से प्रश्नों से क्यों घबराते। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच। ठीक, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर ईच। क्या क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, हलीना कर रब से फरियाद। बी, हैलाइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। सी में कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, यानी कि ग्रुप 2 का जो एलिमेंट है कंबाइंड विथ एलिमेंट बी। ठीक, किस ग्रुप का, ग्रुप 17। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, मान लो कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप 2 का, एक्स लिख देता हूं यहां पे मैं, एक्स कंबाइन करेगा ग्रुप बी के एलिमेंट बी जो ग्रुप 17 का है। बस यही क्वेश्चन है हमारा। अब कैसे करें इसको, फर्स्ट ग्रुप का किस एलिमेंट से लें, ऑक्साइड है। ठीक, फर्स्ट ग्रुप में हलीना कर रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप का बोला है ना, हलीना कर रब से फरियाद। आप फर्स्ट ग्रुप के किसी एलिमेंट का भी ले सकते हैं, अगर नहीं मन करे तो छोड़ दो। ठीक है,
टेंशन ना लो। ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और मान लो कोई भी फर्स्ट ग्रुप, अगर आपको याद नहीं है तो आप चुपचाप एक्स लिख दीजिए। फर्स्ट ग्रुप का है तो वैलेंसी कितनी होगी 1, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, 4 से कम 3 2 1, उसके बाद 4 से ऊपर 5 6 7, ठीक। तो ये क्या करेंगे, सभी गेन करेंगे, ये भी गेन करेगा, ये भी गेन करेगा, और ये सब सारे क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो गए तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या होगी, वैलेंसी भी होगी। और 4 से ऊपर है तब वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो वैलेंसी हो जाएगी। 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 वैलेंसी, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 वैलेंसी, 5 हो तो 3 लेगा तो 3 वैलेंसी हो गई। और ये सारे डोनेट कर देंगे तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों बराबर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 6, याद करो एटॉमिक नंबर 8, 2 6 6 6 6 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर डालो, क्या आया X2O। ये ऑक्साइड का फॉर्मूला। हैलाइड किसे बोलते हैं, ग्रुप 17 7A फैजुकल बरियात में, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाईलाइट ऑफ द एलिमेंट ग्रुप 13, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको। तो ये देखो मैं यही बता दे रहा हूँ, हैलाइड है तो मैंने इसको भी एक्स मान लिया, मतलब एलिमेंट का नाम एक्स रख दिया मैंने। और यहाँ ग्रुप 13 है तो इसको मैंने ले लिया वाई, ग्रुप 13 वाले। ग्रुप 13 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, याद करो इसे, 2 8 3, 4 से कम है यानी कि वैलेंसी भी कितनी होगी 3। ये इसका है ग्रुप 13 का, और ये एक्स इसका है हैलाइड का, ग्रुप नंबर 17 17 7 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 चाहिए तो ये लिख दिया मैंने 1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या बना, X3Y 1 रहेगा तो 1 थोड़ी दिखाएंगे। अब X नाम का एलिमेंट है ग्रुप 2 का, और B नाम का एलिमेंट है ग्रुप 17 का। तो इधर लिखो X और इधर लिखो B। ए लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एलिमेंट का नाम भी लिख सकते हैं, टेंशन नॉट। ए और बी लिख दिया। बी किस में है 17, 2 8 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, वैलेंसी 1। ए ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1 B2, 1 नहीं लिखो तभी चलेगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। आप चाहे तो एलिमेंट का नाम भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले सिखा रखा है प्रेडिक्टेबल का। हो, और वैलेंसी में रिलेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मैंने जो फोटो बनाया था बस उसी को इलेबोरेट कर रहा हूँ मैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं, 4 से कम वाले तो कितने, 3 2 1, 4 से ज़्यादा वाले 5 6 7, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बताया था कि जिनका 4 होता है वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन हमारे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसमें 1 2 तक तो ठीक है, ठीक। हमने पढ़ा था कि जितना ग्रुप नंबर होगा उतने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर ग्रुप होंगे। तो अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2, अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप कितना हो जाएगा 13। मैंने बताया था आपको, अगर 3 है तो कितना हो जाएगा 13, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, इसलिए कंफ्यूज ना करना। अब वैलेंसी पता करनी है हमें। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 है वो किस ग्रुप का होगा, 13 का। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 है तो किस ग्रुप का होगा, सेकंड ग्रुप का। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 है तो किस ग्रुप का होगा, ग्रुप 1 का। अब वैलेंसी हमें पता करनी है, तो वैलेंसी क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और डोनेट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुएट। कंफ्यूज नहीं, ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो अगर 3 है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट डोनेट करेगा। ये ग्रुप नंबर है, कंफ्यूज ना करना। 3 अगर वैलेंस सेल है तो ग्रुप क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं ग्रुप जी ग्रुप है ये। और 2 है, सॉरी, तो ग्रुप 2, 1 है तो ग्रुप 1, कंफ्यूज ना करना प्लीज। अब अगर ग्रुप 3 है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 4 से कम वाले सभी डोनेट करते हैं, 2 क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये क्या करेंगे,
डोनेट करेंगे, 4 से कम वैलेंसी वाले, ठीक, डोनेट करेंगे तो यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। कितना डोनेट किया यहाँ पे, 3 डोनेट करेगा, 2 डोनेट करेगा, 1 डोनेट करेगा, बात समझ गए। और अगर ऊपर है तो अगर 5 है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 5 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3, तो 3 ये क्या करेगा, गेन करेगा। 6 है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 7 है तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूं, बात समझ गए। क्या बताया मैंने, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, ठीक, और 4 से अगर कम है, अब बोलेगा 4 का 4 मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड वाले, ये डोनेट करने वाले, ये गेन करने वाले। अगर 4 से कम है, 3 2 1 है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप कौन सा होगा, 3 है तो 13, 2 है तो 2 सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट है तो फर्स्ट ग्रुप। अब बोलोगे बीच वाले, मैंने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट है वो। अगर 5 ग्रुप है, 5 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ग्रुप, 15। अब 5 है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। 6 है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2। 7 है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। ओहो, मेरा मार्कर भी जवाब दे गया, भूखा है बेचारा। वैलेंसी समझ जाना, वैलेंसी लिख रहा हूं, वैलेंसी, बात समझ गए। अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो फिर जाने दो। अब जरा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या रिलेशन है, देख लो रिलेशन, क्या भी रिलेशन है। ट्रेंड्स भी देख लेंगे, ये देख लिया तो वो भी देख लिया। ये देख के मुझे एक ही गाना याद आता है, कौन सा, छल्ला मेरा आशिक वल्ला वल्ला। वो कैसा था, समझा था गोल्डन जुबली जिसे मुआ मैटनी दिखा के वैलेंसी समझा गया वल्ला। देखो चलिए करो, चलो बिठाता हूं मैं। अब जरा वैलेंसी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड्स देख लिया जाए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो हमने देख ही लिया, चलो मैं करता हूं, हाँ को भेजता हूं लीना से। अरे यार ये ब्लैक काम नहीं कर रहा, ली, ये ग्रुप में देख लिया मैंने, पीरियड भी ले चलते हैं। 3rd लिथियम था, 4th बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन। इतने से काम हमारा हो जाएगा। याद आया, एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7। ये किधर जा रहे हैं हम लोग, ये वाला ये पीरियड का है, और नीचे ये कहाँ आ रहे हैं हम लोग, ग्रुप में आ रहे हैं। टेंशन ना लो, ये पीरियड और ये ग्रुप, वैलेंसी चेक कर रहे हैं, वैलेंसी, टेंशन ना लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर डालो। 3 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 2 2 3। ये क्या कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कितना कितना, 3 था तो 2 1 ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। बात समझ में आया। ये एटॉमिक नंबर था, तो पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो देखो वैलेंसी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इसकी वैलेंसी कितनी होगी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है तो वो डोनेट करेगा, तो 4 से कम 1 डोनेट किया। 2 है तो 4 से कम 2 डोनेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 4 से कम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैलेंसी 2। 3 आया, ये ग्रुप कौन सा होगा, 13, चेक कर लो। 3 है, 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी, 3, देखना पीछे वाली वीडियो। अगर 4 है तो नहीं लेगा, नहीं देगा, शेयर करेगा कोवैलेंट बॉन्ड। और 5 है तो कितना, 3। बात समझ में आई। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो वैलेंसी चेक कर लो। याद करने की चीज नहीं है, बिल्कुल समझने वाली चीज है, बिल्कुल समझने वाली चीज है मेरा बच्चा लोग, एकदम समझने वाली चीज है। बात समझ गए। 8 उधर जा नहीं सकते, पता है ना 8 में कौन है,
8 में 8 किसका होता है? ऑक्सीजन। चलो उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, ठीक। तो देख ले, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी देख रहे हैं, एक एक यूनिट हम लोग का इंक्रीज कर रहा है बच्चा। कैसे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहां पे एक था, तो एक था तो वैलेंसी कितनी थी? एक। मैं कहां लिख दूं? यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ध्यान से देखना। मैं सोडियम को थोड़ा सा नीचे कर दूं, सोडियम यहां कर दे रहा हूं और पोटेशियम इधर कर दे रहा हूं। अब देखो लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? एक। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। समझ गया? अब इसके बाद क्या होगा? 5 आ गया तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। वो माइनस प्लस मत लगाना प्लीज। वो बहुत सारे बच्चों को मैं बताता था कि हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वैलेंसी में अगर आप माइनस प्लस लगाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है, इसलिए माइनस प्लस लगाएं। अब खुद दिमाग लगा लें। 5 है, ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। तो 3 ले लिया बच्चा मेरा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ऑक्सीजन का 6 था। एटॉमिक नंबर कितना? 2 6। 2 6, 4 से ज़्यादा 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना हो जाएगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर ग्रुप 14 तक जाते हैं तो वैलेंसी 1 यूनिट इंक्रीज करती है और उसके बाद 1 यूनिट डिक्रीज करेगी। रटने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है मेरा बच्चा। इसमें क्या पकड़ना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ना है बच्चा मेरा, बस। और अगर नीचे आते हैं नीचे आते तो सभी की वैलेंसी सेम ही होगी। पूछो कैसे? ये सभी एक ही ग्रुप में हैं। क्या लिखा था मैंने? अगर सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर ग्रुप है तो सिमिलर ग्रुप में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर ग्रुप होता था। तो सिमिलर ग्रुप है तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? सिमिलर, एक जैसे होंगे। और वैलेंसी सबकी कैसी होगी फिर? वैलेंसी भी सिमिलर। इसलिए पीरियड वाले में ध्यान रखना, जो मैंने पीछे सिखाया था उसी का इस्तेमाल करना। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन मैंने चुन चुन के जो स्पेशल क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैंने कराया आपको। इन सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते रहिएगा, थ्योरीज पढ़ते रहिएगा, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिएगा, कंसेप्ट लगाते रहिएगा, प्रश्न से घबराइएगा नहीं। प्रश्न क्या कहता है? प्र कहता प्रारंभ है, श कहता शौर्य का, न कहता नतमस्तक न होना, ये कहना है खुद प्रश्न का। तो मेरा बच्चा लोग जम के पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगला वीडियो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ही रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट होता है आपस में खाना फूसी, टेंशन नॉट, रिप्रोडक्शन मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका, रिप्रोडक्शन का। तो ये हमारा आज का मॉडर्न ट्रेंड्स इन मॉडर्न प्रिंटेबल का सीरीज खत्म हुआ। अभी सीरीज बाकी है स्पेशल 26 की, 27 एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहें। दिल में ज्वाला लेके नहीं, रिवेंज लेके नहीं पढ़ना है, रिवरेंस, श्रद्धा, श्रद्धा से पढ़ाई करनी है, श्रद्धा से पढ़ाई करनी है। कमान, श्रद्धा, श्रद्धा से पढ़ाई करनी है। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।